वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करेंगे पाक अफगान जंगबंदी में तौसी के हवाले से। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान में जंगबंदी में तौसी पर इत्तिफाक राय हो चुका है, जबकि जंगबंदी 48 घंटे मुकम्मल होने पर आज खत्म होना थी। मुज़ाकरात मुकम्मल होने तक जंगबंदी बरकरार रहेगी। पाकिस्तानी वफ्द दोहा पहुंच चुका। अफगान वफ्द कल पहुंचने का इम्कान बताया जा रहा है, जबकि दोहा में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। और अब बात करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों के हवाले से। आपको बताते चलें कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितना अल खवारिज की सैकड़ों किलो बारूद से भरी गाड़ी पकड़ ली, जबकि फितना अल खवारिज ने गाड़ी को बाजोड़ में किसी सिविल आबादी में जाके धमाके से उड़ाना था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गाड़ी को तबाह कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस या आवाम का किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। आपको आगाह कर रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितना अल खवारिज की सैकड़ों किलो बारूद से भरी गाड़ी पकड़ ली। फितना अल खवारिज ने गाड़ी को बाजोड़ में किसी सिविल आबादी में जाके धमाके से उड़ाना था। सिक्योरिटी फोर्स ने गाड़ी को तबाह कर दिया। और अब बात करेंगे कि अवाम का पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती सामने आया है। जी हां, बिल्कुल, पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान की बिला इश्तियार जाहिरियत पर अवाम का पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती सामने आया। भरपूर जवाब पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया गया। कहा कि पाक फौज ने अफगानियों को बेहतरीन सबक सिखाया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाकों पर तालिबान ने हमले किए, मगर हर जगह उन्हें शिकस्त हुई। भारत की ईमा पर अफगान तालिबान के हमलों को हर महाज पर पाक फौज शिकस्त से दो चार कर रही है। तो کوم ملک هم د پاکستان خودمختاری او سلمیت نقصان رسئی نه پاک فوج تندان من جوابی کروي په کور ده لکه د کوم نه مناته شروع کړی دا ټول و مشانه بشانه سره ویلوریو د پاکستان په خودمختاری سلمیت باندې میرا فوج ته خراج تحسین پیش کوي دغه افغانستان لګیا دا پاکستان باندې حمله کوي او پاکستان دا خپل دفاع کوي. افغانستان چې حمله وکړه او فوج پاکستان دفاع وکړه چې د څو ورځو کې دننه د پاکستان په مختلفو بارډر باندې د افغان سره چې کم دي نو هغه اجرا پیروان دي او په دې کې په هر بارډر باندې په هر چوکۍ باندې چې کم دي د پاکستان په دغه ته भरपूर جواب ورکړي او ته भरपूर ماته ورکړي چې په کار دار چې د پاکستان د فوج او د ادارې کمزوري نه ګڼي دیو په هر موړ باندې په هر ځای خپل ځان دفاع شي کولای. د انډیا په دغه باندې لګېږي په ایما باندې لګېږي د پاکستان مخالف حرکتونه کوي ان شاء الله په هر محاذ باندې بدیو ته شکست ملاويږي او دیو با اسم نشي کولای هر ځکه بدیو د ناکامۍ شکایت دي بار وعده خلافي کوي. نو دله په کار دي چې اول خپل نیټورک ختم کی او هغه نه رستو به خبره کوي. نو کم حشر چې موږ د انډیا کړو نو دغه حشر موږ د افغانستان کو جو افغانستان ہے وہ بار بار پاکستان کو اٹیک کر رہا ہے، وہ دہشت گردوں کو پناہ دے رہا ہے، وہاں سے ہندوستان کے ساتھ مل کر جو فتنہ الخراج کے جو تنظیم ہے ان کو سپورٹ کر رہا ہے. تو اس حالات میں پاکستان کو ایسا کرنا چاہیے کہ ان کو اچھی طرح سے سبق سکھائے، ان پر اٹیک کرے اور ان کو جڑ سے ختم کرے، تب پاکستان امن ممکن ہے. دا هو جدي څه خبره ده که باجوړ دی که دیر دی که بلوچستان دی که مومن دی که خیبر دی که هر ځای کې دی کنه نو د هیڅ هم نشي کولی. دی داسې ځان ته ازادوي دا څه بنګال خو نه دی. موږ د انډیا غوندې په ورته څومره مو ټول جواب ورکړی دی او ټول قبایل او ټول پښتانه د پاک فوج سره ولاړ دي. और अब बैन अल-अक़वामी मंजरनामे से खबर शामिल करें कि अमरीकी सदर की धमकी से मोदी डर गया। भारत ने रूस से तेल की खरीदारी कम कर दी, जबकि व्हाइट हाउस हुक्काम का कहना था कि अमरीका और भारत के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात तामीरी और मुफीद रहे। मुज़ाकरात के नतीजे में भारतीय रिफाइनरीज ने रूस से तेल की दरामदाद में 50% कमी कर दी। और अब बात करेंगे भारतीय हठधर्मी के हवाले से। मोदी हुकूमत का सियाह बाब, जबकि सिफारती नाकामी, मुआशी जवाल और अंदरूनी खलफशार उरूज पर पहुंच चुका है। मोदी हुकूमत की सिफारती लापरवाही, नाकिस खारजा पॉलिसी और नाकामियों ने भारत को जिल्लत आमेज मकाम पर पहुंचा दिया। NDTV के मुताबिक भारतीय पासपोर्ट की आलमी दर्जाबंदी में बड़ी तनज़्ज़ुली देखने में आई, जबकि मोदी हुकूमत ने अवामी वसाइल को हथियारों की खरीदारी और अपने जंगी जुनून में धकेल दिया।
اور اب بلیٹن میں بات کریں گے ترجمان دفتر خارجہ کے حوالے سے. آپ کو بتاتے چلیں کہ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی ہفتہ وار بریفنگ سامنے آئی. افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی سرحدی خلاف ورزیوں پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا، جبکہ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ افغان طالبان کی سرحد پر حملوں کو ناکام بنایا گیا. جوابی کارروائیاں عوامی نقصانات سے پرہیز کو مد نظر رکھ کر کی گئیں. پاکستان اور طالبان حکومت کے درمیان 48 گھنٹے کی عارضی جنگ بندی ہوئی. عارضی جنگ بندی کا مقصد تعمیری بات چیت سے مسئلے کا حل تلاش کرنا تھا. پاکستان نے بار بار افغانستان میں فتنہ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کی موجودگی پر تحفظات سے آگاہ کیا. امید رکھتے ہیں کہ ایک روز افغان نمائندوں پر مبنی سچی حکومت دیکھیں گے. اور اب بات کریں گے صدر آصف علی زرداری کے حوالے سے. آپ کو بتاتے چلیں کہ ایوان صدر میں جرمن سفیر مس اینابل کی صدر آصف علی زرداری سے اہم ملاقات ہوئی. ملاقات میں پاکستان جرمنی تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا. آصف زرداری نے کہا کہ جرمنی کا ماحولیاتی تحفظ، خواتین، بااختیاری اور سماجی ترقی میں کردار قابل تحسین ہے. پاکستان جرمنی کلائمیٹ پارٹنرشپ معاہدے کی جلد تکمیل دونوں ممالک کے مفاد میں ہے. جرمن سرمایہ کار قابل تجدید توانائی، آئی ٹی اور صنعتی شعبوں میں سرمایہ کاری کریں. کراچی میں پاکستان جرمنی چیمبر آف کامرس کا قیام کاروباری تعلقات کو مضبوط کرے گا. جرمنی کی جانب سے چھٹے پاکستان جرمنی اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی میزبانی خوش آئند قرار دے دی گئی. اور اب بلیٹن میں بات کریں گے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے حوالے سے. آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت افغان مہاجرین کی واپسی پر اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا. 3 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ شریک ہوئے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے قومی سطح کے اس اہم ترین اجلاس میں شرکت سے معذرت کر لی. ایک نکاتی ایجنڈا افغان مہاجرین کی واپسی کے عمل پر غور کیا گیا، جبکہ افغان مہاجرین کے حوالے سے اہم فیصلے بھی متوقع ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا، جس میں اجلاس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء اور وزرائے اعلیٰ نے شرکت کی. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی نمائندگی مزمل اسلم نے کی، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ غیر قانونی افغان باشندوں کی واپسی یقینی بنائی جائے. افغانستان کا پاکستان پر حالیہ حملہ تشویشناک امر ہے. بہادر افواج نے افغان حملے کا بھرپور جواب دیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں حملے پسپا کیے گئے. پوری قوم افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے لیبارٹری کا افتتاح کر دیا. آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جیولوجیکل سروے آف پاکستان کی اپ گریڈ لیبارٹریز کا افتتاح کر دیا. افتتاحی تقریب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء اور غیر ملکی مہمانوں نے بھی شرکت کی. جدید جیو سائنس ریسرچ لیبارٹری کمپلیکس چک شہزاد اسلام آباد میں قائم ہوا، جبکہ جیو سائنس ریسرچ لیبارٹریز کو ISO سرٹیفکیشن بھی حاصل ہوا. لیبارٹری سے حاصل ڈیٹا عالمی کانکونی معیارات کے مطابق استعمال کے قابل ہے، جبکہ اپ گریڈیشن سے معدنیات کے شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے امکانات روشن ہیں. جدید نظام سے کانکونی کمپنیز اور مالیاتی اداروں کو مستند ڈیٹا فراہم کیا جائے گا. Promote trade in a way which is a win-win situation. Alhamdulillah, privatization of First Women's Bank of Pakistan is the first drop of rain, rahma min matar, and inshallah this will be the beginning of a very long happy journey towards building our economic relations, joint ventures, investments in various fields which will ultimately give dividends to both sides. I remember, Your Highness, that when we took over this government back in March 2024, this was one of the first topic which propped up during our discussion. And Field Marshal, proactive as he is,
और अब बुलेटिन में बात करेंगे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के हवाले से। आपको बताते चलें कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 2021 से अब तक 3,844 पाकिस्तानियों को शहीद किया जा चुका है। शहदा में सिविल, फौजी, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार भी शामिल हैं, जबकि दहशतगर्दी के 10,347 वाकयात रिकॉर्ड किए गए। 5 साल में हमारी कोशिशों और कुर्बानियों के बावजूद काबुल से मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं आ सका, जबकि अब अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन गया है। दहशतगर्दी की जंग भारत, अफगानिस्तान और टीटीपी ने मिलकर पाकिस्तान पर मुसल्लत की। काबुल के हुक्मरान भारत की गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ ही साजिशें भी कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा 2021 से अब तक 3,844 पाकिस्तानियों को शहीद किया जा चुका है। और अब बुलेटिन में बात करेंगे वजीर तिजारत जाम कमाल के हवाले से। आपको बताते चलें कि वजीर तिजारत जाम कमाल खान की अफ्रीकी यूनियन कमीशन के चेयरमैन महमूद अली यूसुफ से अहम मुलाकात हुई। मुलाकात मेड इन पाकिस्तान सिंगल कंट्री एग्जीबिशन के मौके पर साइड लाइन्स में हुई। गुफ्तगू में लुक अफ्रीका पॉलिसी के तहत इक्तिसादी ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। जाम कमाल खान की खुराक, ज़राअत, IT और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में इश्तिराक की तजावीज़ भी सामने आई। पाकिस्तान, अफ्रीकी ममालिक और तीसरे फरीक के दरमियान सह फरीकी ताउन पर भी बातचीत की गई। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और अब बुलेटिन में बात करें कि वजीर आजम की जेर सदारत अहम इजलास में वजीर आला KPK मौजूद नहीं थे। अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगवान पनाह गजीनों की वापसी। इजलास में मुतालिका इदारे, सूबों की नुमाइंदगी मौजूद थी। वजीर आला की अदम मौजूदगी से सिर्फ सूबे के आवाम को फर्क पड़ेगा। इजलास में अगवान पनाह गजीनों की वापसी से मुतालिक अहम फैसले भी किए गए। आज अवाम ने TLP की हड़ताल की कॉल को मुस्तरद किया। हुकूमती इक़दामात से दुनिया में सब्ज़ पासपोर्ट के वक़ार में इजाफा हो रहा है। अमन व अमान से मुतालिक सियासत करना अफसोसनाक अमल है, जबकि अवाम ने आज हड़ताल की कॉल को मुस्तरद कर दिया। आती है सूबे के अंदर अमन अमान की बात आती है, सूबे की लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की बात आती है, तो इसमें ये अज़हद ज़रूरी है कि वज़ीर आला अपने लोगों की हिफाजत, अपने सूबे में अमन अमान के हवाले से खुद मौजूद हों। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो बाकी मामला डिस्कस हुए, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं उस हवाले से बात हुई, और ये बताया गया मुज़म्मिल साहब की तरफ से कि कॉम्पनसेशन भी दी जा रही है। अपने KPK पुलिस के शोहदा के लिए वो जारी रखे हुए हैं उस प्रोग्राम को, और वो कमिटेड हैं। मगर ये जो सियासी स्टंट होता है मीटिंग में ना जाने का, इस्लामाबाद में मौजूदगी के बावजूद कि आप इस्लामाबाद में मौजूद हों और आप उस मीटिंग में ना जाएं, इससे नुकसान किसी का नहीं होता। आपकी वाह हो जाती है, सोशल मीडिया पे 4 बंदे लिख देते हैं और आप अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी कर लेते हैं। फर्क किसी को कोई नहीं पड़ेगा, सिर्फ उस सूबे के अवाम को फर्क पड़ेगा कि जब लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से वजीर आला अपनी ब्रीफिंग लेंगे तो उस मीटिंग से गैर हाजिरी की वजह से उनको बैकग्राउंड नहीं होगा और उनको टाइम लगेगा उसको समझते हुए। तो ये सियासत खेलना अमन अमान के इजलास के हवाले से अफसोसनाक है। उनको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग और सोशल मीडिया के हवाले से जरूर वाह हो जाएगी, शाबाश हो जाएगी, बट जब सूबे की बारी आएगी और मुल्क के लिए कुछ करने की बारी आएगी तो ये वज़ीर आला हमेशा पीछे रहेंगे, क्योंकि ये बिलीव नहीं करते कि इजलास में बैठ के बातचीत की जाए। और आज एक और अब बुलेटिन में बात करेंगे वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के हवाले से। आपको बताते चलें कि वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि पाकिस्तान में मजहबी जमातें सियासी अमल का हिस्सा हैं। मजहब के नाम पर अपनी सोच मुसल्लत करना नाकाबिले कबूल है। जिसका दिल चाहता है अपना मुतालिबा लेकर सड़क पर निकल आता है। अमन कायम करने की कोशिश करें तो कत्लो गारतगरी शुरू हो जाती है। और अब बुलेटिन में बात करें कि चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का अमेरिका का दौरा, जबकि सरबराह पाक बहरिया की अमेरिका की आला बहरी और सिविल क़यादत से अहम मुलाकातें हुई। पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, पेशा वराना तरबियत और मेरी टाइम ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ का अमरीकी महकमा खारजा का भी दौरा, सियासी और अस्करी उमूर के डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टैनले एल ब्राउन से मुलाकात हुई, जबकि नेवल चीफ ने मुश्तरका मैरीटाइम कोशिशों में पाक बहरिया के ताउन पर भी रोशनी डाली।
बात करेंगे गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी के हवाले से। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी से वजीर सकाफत जुल्फिकार अली शाह का टेलीफोनिक राबता हुआ। जुल्फिकार अली शाह ने गवर्नर सिंध का शुक्रिया भी अदा किया। लेजेंड ट्रस्ट फंड्स में मुबैना फ्रॉड पर इंक्वायरी का हुक्म देने पर इजहार तशक्कुर किया गया। जुल्फिकार अली शाह ने कहा कि गवर्नर सिंध का लेजेंड ट्रस्ट के माली मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले मेरे बयान में कोई सदाकत नहीं है। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि पाकिस्तान और यूएई मईशत और इक्तिसादी ताउन को नई जहत देने के लिए पुरअज़्म है। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान की गैर मुल्की सरमायाकारी और तिजारती शराकत दारियों में नुमाया पेशरफ्त हुई। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए तिजारत राना एहसान अफजल खान की UAE के वज़ीर तिजारत से अहम मुलाकात हुई। राना एहसान अफजल खान ने UAE की कारोबारी बिरादरी को फूड एंड एग्रीकल्चर एग्जीबिशन में शिरकत की दावत भी दी। कहा कि बेहतर तिजारती ताल्लुकात से खलीजी ममालिक के साथ पाकिस्तान का इक्तिसादी एतमाद मजबूत होगा। और आपको बताते चलें कि एथियोपिया के दारुल हुकूमत अदीस अबाबा में पांचवी पाकिस्तान अफ्रीकी ट्रेड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हुई, जबकि 3 रोज़ा इवेंट में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स और अफ्रीकी कारोबारी नुमाइंदों ने भी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में 10 से ज्यादा अफ्रीकी ममालिक की नुमाइंदगान की शिरकत हुई। 2 तरफा तिजारत के नए इम्कानात पर भी गुफ्तगू की गई। जाम कमाल खान का नुमाइश के मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना, जबकि पाकिस्तानी बरामद कुनिंदगान की काविशों को भी सराहा। जाम कमाल खान ने कहा कि अफ्रीका के साथ तिजारत पाकिस्तान की मुआशी हिकमत अमली का अहम सतून है। पाकिस्तान अफ्रीका के साथ पायदार मुआशी शराकत दारी के लिए पुरअज़्म है। और अब बुलेटिन में बात करेंगे वजीर मेहनत सिंध सईद गनी के हवाले से। आपको बताते चलें कि वजीर मेहनत सिंध सईद गनी का यादगार शोहदा कारसाज का दौरा, जबकि 18 अक्टूबर को दुआया तकरीब की तैयारियों का जायजा लिया गया। सईद गनी कहते हैं कि सानेहा कारसाज मुल्क की तारीख का नाकाबिले फरामोश सानेहा है। सानेहा कारसाज में पीपल्स पार्टी के सैकड़ों कारकुन शहीद और जख्मी हुए। ये सानेहा आमिराना दौर का बदतरीन वाकया था। सानेहा 18 अक्टूबर पर पीपल्स पार्टी का हर कारकुन आज भी गमज़दा है। और अब बात करेंगे बेनज़ीर हारी कार्ड प्रोग्राम के हवाले से। आपको बताते चलें कि सिंध हुकूमत का गंदम की काश्त के फरोग के लिए 55.9 अरब रुपए खर्च करने का फैसला। बेनज़ीर हारी कार्ड प्रोग्राम में 4 लाख किसान शामिल किए जाएंगे। पहले मरहले में 22,60,000 एकड़ जमीन को मुआवनत फराहम होगी। सिंध बैंक रवा माह 50,000 नए हारी कार्ड जारी करेगा। शर्जील मेमन कहते हैं कि हारी कार्ड की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका है, किसान जल्द मुकम्मल करें। बायोमेट्रिक तस्दीक से शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। और अब बुलेटिन में बात करेंगे सिंध में पोलियो मुहिम के हवाले से। आपको बताते चलें कि पोलियो मुहिम से गैर हाजिरी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने मुलाजमीन के खिलाफ डंडा उठा लिया। हुकूमत सिंध का पोलियो मुहिम में गफलत बरतने वाले अफसरान से वजाहत भी तलब कर ली गई, जबकि पोलियो मुहिम से क्यों गैर हाजिर रहे 3 रोज की वजाहत पेश की जाए। बुलेटिन में शामिल करेंगे शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। खबर शामिल करें कि कराची की अगवान बस्ती पर कब्जे के खिलाफ कार्रवाई अमल में आई, जबकि एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स ने 22 एकड़ जमीन से कब्जा छुड़ा लिया। अगवान बस्ती में 280 घरों और 6 दुकानों को गिराया गया। अगवान मुहाजिरीन ने 40 साल कबल इस जमीन पर कब्जा किया था। कब्जा की गई जमीन मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की है। खबर शामिल करें कि बासर माफियाज ने ले आई गैंग वॉर की यादें ताज़ा कर दी। जिले मली में डकैती, राहजनी और जबरी भत्ताखोरी में तशवीशनाक इजाफा देखने में आया। शाह लतीफ टाउन में मकामी ट्रांसपोर्टर से 10 लाख रुपए भत्ता तलब कर लिया गया। मुल्जिमान ने भत्ते की पर्ची के साथ पिस्तौल की गोली भी भेजी। अदम अदायगी पर कत्ल समेत संगीन नताइज की धमकियां भी दी गईं।
और अब बुलेटिन में बात करेंगे मंगोपीर पुलिस के हवाले से। मंगोपीर पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्वस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान ने मंगोपीर, सजानी और इत्तिहाद टाउन के इलाकों में वारदातों का भी इंकशाफ कर दिया। इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ नूर इस्लाम से। नूर इस्लाम, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, मंगोपीर पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम की वारदातों समेत घरों में घुसकर चोरी करने वाले 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। SHO मंगोपीर जुबैर नवाज का इस हवाले से कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान में मोहम्मद अयाज, शहबाज और अख्तर जमान शामिल है और मुल्जिमान ने तफ्तीश के दौरान मंगोपीर, सुरजानी टाउन और इत्तिहाद टाउन के इलाकों में मुतअद्दिद वारदात करने का एतराफ़ किया। मुल्जिमान के कब्जे से असला, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए, जबकि मुल्जिमान ने चंद रोज़ कबल सुल्तानाबाद TCF स्कूल के करीब शहरी को लूटने की वारदात का भी एतराफ़ किया और वारदात का मुकदमा पहले ही मंगोपीर थाने में दर्ज है। पुलिस हुकाम का ये भी कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान ने इंकिशाफ किया कि उनका 5 रुकनी गिरोह है जो मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्वस है, जिसके बाद पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान के दीगर साथी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जबकि गिरफ्तार मुल्जिमान को शोबा तफ्तीश के हवाले किया जा रहा है। जी, गिरफ्तार मुल्जिमान को शोबा तफ्तीश के हवाले कर दिया गया। बहुत शुक्रिया नूर इस्लाम अपडेट करने के लिए। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि कराची के इलाके दस्तगीर जराइम पेशा नासिर के लिए सरगर्म हो चुके हैं, जबकि घरों के बाहर से गाड़ियां चोरी होना मामूल बन चुका है। दस्तगीर नंबर 9 में घर के बाहर से गाड़ी चोरी कर ली गई। शहरी ने गाड़ी चोरी का मुकदमा जौहराबाद थाने में दर्ज करा दिया, जबकि 2 रोज गुजरने के बाद भी पुलिस गाड़ी तलाश नहीं कर सकी। शहरी का शिकवा सामने आ चुका है। और यहाँ पे आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। शाह लतीफ पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। गश्त पर मामूर पुलिस को देखते ही मुसल्लह मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि साथ ही मुल्जिम फरार होने में कामयाब हो गया। इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज अयाज वारियो से। अयाज वारियो, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। सेक्टर 21 के करीब शाह लतीफ टाउन पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। गश्त पर मामूर पुलिस को देखते ही मुसल्लह मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी थी, जबकि पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि साथी मुल्जिम फरार होने में कामयाब हो गया है। जख्मी मुल्जिम की शनाख्त गुल मोहम्मद के नाम से हुई है। मुल्जिम के कब्जे से 1 अदद पिस्टल, बमा, एम्यूनेशन, 3 छीनी हुई मोबाइल फोन, कैश रकम, एक 125 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जबकि पुलिस की जानब से मुल्जिम को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल रवाना कर दिया गया है। मुल्जिम से बरामद होने वाले हसले को फोरेंसिक के लिए रवाना किया जा रहा है, जबकि जख्मी गिरफ्तार मुल्जिम का मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। शाह लतीफ पुलिस की जानब से ज़ाब्ते के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और फरार मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। जी, फरार मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अयाज वारियो अपडेट करने के लिए। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि हुकूमत का सैलाब मुतासिरा ज़रई कमर्शल सारिफिन के अगस्त बिल दिसंबर तक मौखर करने का फैसला सामने आ चुका है। ज़रई पावर डिवीजन के मुताबिक सारिफिन जनवरी से जून तक किस्तों में बिल अदा करेंगे। घरेलू कमर्शल सारिफिन को 17 अरब रुपए का रिलीफ भी दिया गया। घरेलू सारिफिन के 11 अरब रुपए के बिल्स मुआफ, ज़रई कमर्शल के 6 अरब रुपए मौखर। फैसला सैलाब मुतासिरा सारिफिन की सहूलत के पेश नज़र किया गया, जबकि हुकूमत की जानिब से 25 लाख बिजली सारिफिन को रिलीफ फराहम किया गया। घरेलू सारिफिन को पहले अदा करदा बिलों को रिफंड किया जाएगा, जबकि कमर्शियल सारिफिन के बिल्स में जनवरी तक जून फिक्स रकम शामिल की जाएगी। और अब बात करें कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पिशावर, सवात और चित्राल में जलजले के झटके महसूस किए गए। मालाकंड और सवात में जलजले की शदीद झटकों से लोग घरों से बाहर निकल आए। जलजले की शिद्दत 5.6 रिएक्टर स्केल पर रिकॉर्ड की गई, जबकि जलजले की गहराई 120 किलोमीटर ज़ेरे जमीन थी। और अब बात करेंगे सोने की ऊंची उड़ान के हवाले से। आपको बताते चले कि सोने की ऊंची उड़ान जारी है। सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। मकामी मार्केट में फी तोला सोने की कीमत में 14,100 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। फी तोला सोना 4,65,900 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 12,098 रुपए के इजाफे से 3,91,718 रुपए हो गई। 167 रुपए के इजाफे से फी तोला चांदी की कीमत 5,500
504 रुपए हो चुकी है, जबकि 10 ग्राम चांदी की कीमत 143 रुपए के इजाफे से 4718 रुपए की हो चुकी है। और अब बात करेंगे कि कराची में सरकारी निर्खनामों पर अमल नहीं हो सका है और ग्राहकों और दुकानदारों में तकरार भी जारी है। फल और सब्जियां मनमानी कीमतों पर फरोख्त की जाने लगी। रोजमर्रा अशिया की कीमतों को कंट्रोल में शहरी इंतजामिया नाकाम दिखाई देती है, जबकि दुकानदार ने अपने अपने रेट मुकर्रर कर दिए। चीनी, आटा और दीगर अशिया के मुंह मांगे दाम मांगे जाने लगे। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।